हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो साइज़ में तो छोटे होते हैं, मगर इनकी अहमियत और कहानियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि दुनिया इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही मुल्क में, इसराइल, जहाँ खूबसूरती भी है, जंग भी है, जदीदियत भी है और माजी के राज भी। और हाँ, यहाँ की लड़कियाँ बस देखते ही चाहें। सब कुछ दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। इसराइल मशरिक वस्तिया में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 95 लाख है। इसकी सरहदें लबनान, शाम, अर्दन, मिस्र और फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं। यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों के लिए मजहबी एतबार से ये मुक़द्दस सरज़मीन है। यरूशलेम इसका दारुल हुकूमत है, एक ऐसा शहर जो दुनिया के 3 बड़े मजहब के लिए इंतहाई मुक़द्दस माना जाता है। तल अबीब इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है जो जदीदियत, फैशन और नाइट लाइफ का मरकज़ है। 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया। इससे पहले यहाँ पर यहूदी, अरबी और दीगर अक़वाम आबाद थे। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यहूदियों को यूरोप में मज़ालिम का सामना हुआ तो इन्हें एक अलग रियासत देने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को तकसीम करके एक हिस्सा इसराइल को दिया। तब से आज तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा जारी है। जंगें हुई, अमन मुआहदे हुए, फिर जंगें हुई, मगर इसराइल ने अपनी दिफा, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के मैदान में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। ये मुल्क मजहबी और सेकुलर दोनों पहलू रखता है, जहाँ जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स, हाई टेक कंपनियाँ और मगरबी तर्ज ज़िंदगी भी है। लेकिन यरूशलेम के अंदर आपको कदीम इबादत गाहें, रिवायती लिबास और मजहबी लोग भी दिखाई देते हैं। यहूदी यहाँ सब बात को बड़े अकीदे से मानते हैं और ख़ानदानी निज़ाम भी मजबूत है, मगर नौजवान नस्ल काफ़ी हद तक मगरबी अंदाज़ी ज़िंदगी अपनाई हुई है। अब बात करेंगे इसराइली लड़कियों की, जो शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड और फैशनेबल लड़कियां हैं। ये न सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न में बेमिसाल होती हैं बल्कि ज़हानत में भी किसी से कम नहीं। तल अबीब की नाइट लाइफ, जब लड़कियां हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेसेस और गलीमर अंदाज में दिखाई देती हैं तो ऐसा लगता है कि फैशन शो हो रहा हो, मगर सिर्फ दिखावे की बात है। यहाँ की ख़वातीन फ़ौज में भी खिदमत सर अंजाम देती हैं, जहाँ इसराइली लड़कियाँ 2 साल के लिए लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग लेती हैं। इनका अंदाज, इनकी फिटनेस और इनकी खुद एतमादी वाकई काबिल रश्क है। कुछ लोग इसराइली लड़कियों को बोल्ड एस ब्यूटीफुल का लक़ब देते हैं क्योंकि ये बगैर झिझक के अपनी ज़िंदगी जीती हैं। शादी, दोस्ती या नाइट लाइफ, हर चीज़ में वो आज़ादी से फैसला करती हैं। और अगर बात हो डेटिंग कल्चर की तो इसराइल में ये आम सी बात है। यहाँ डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल भी खूब होता है और नौजवान नस्ल ताल्लुकात को काफ़ी खुले अंदाज में अपनाते हैं। इसराइल दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी हब्स में शुमार होता है। ये मुल्क स्टार टॉप नेशन के नाम से मशहूर है। व्हाट्सएप, वेज और आयरन डूम जैसे निज़ाम से इजाद हुआ है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, रिसर्च सेंटर और हाई टेक जोन दुनिया भर से सरमायाकारों को खींचते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में इसराइल का शुमार दुनिया के टॉप ममालिक में होता है। यरूशलेम में मौजूद है दीवार गरिया, वेस्टर्न वॉल, मस्जिद अक्सा और चर्च आफंदी, होली सेपुल चर्च, तीनों अहम मज़ाहिब के अहम तरीन मकामात
میں شامل ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب کو آزادی ہے، مگر سیکورٹی چیکس، مذہبی تقسیم اور فلسطینی علاقوں کی حالت ایک الگ ہی کہانی سناتی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، زمینی قبضے اور غزہ میں محاصرے جیسے معاملات اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر تنقیہ کا باعث بنتے ہیں، مگر اسرائیل اپنے دفاع کو اپنی بقا سے جوڑتا ہے۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور ہر فریق اپنی جگہ دلیل دیتا ہے، مگر عام شہری، چاہے وہ اسرائیلی ہوں یا فلسطینی، دونوں ہی اس جنگ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل جانا چاہیں تو پاکستانی شہریوں کے لیے براہ راست ویزا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اگر آپ کسی تیسرے ملک سے اپلائی کریں جیسے ترکی، UAE، تو ٹورسٹ ویزا مل سکتا ہے۔ تل ابیب میں بیچ، نائٹ کلبز اور جدید آرٹ سین موجود ہیں، جبکہ یروشلم میں مذہب، روحانیت اور تاریخ کا حسین امتزاج ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت حیران بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی ہے۔ جہاں جنگ ہے وہاں امن کی خواہشیں بھی ہیں، جہاں خوبصورتی ہے وہاں سیاست کی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ اور ہاں، اسرائیلی لڑکیاں، یہ وہ پہلو ہے جو شاید میڈیا میں کم دکھایا جاتا ہے، مگر حقیقت میں بہت رنگین اور آزاد اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جا سکے، کس ملک پر ہونی چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔